तो फ्रेंड्स, हम अभी देखते हैं कि जो व्हाट्सएप एपीआई इंटीग्रेशन है उसके लिए क्या और आगे स्टेप्स हैं। तो ये यूआरएल है, ठीक है, status.fb.com, फिर व्हाट्सएप -business -API। तो इस यूआरएल से हम चेक कर सकते हैं कि अभी व्हाट्सएप एपीआई बिजनेस जो एपीआई है उसका क्या स्टेटस है, लेटेस्ट स्टेटस क्या है। तो अभी चूंकि ये फुल्ली, मतलब यू कह सकते हैं कि ये बीटा वर्जन है तो व्हाट्सएप का, ठीक है। तो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, नॉन इश्यू, ठीक है। कुछ डिस्ट्रप्शंस हैं यहाँ पे जो कि मैसेज डिलीवरी में, और ये इस टाइम पे आया था, ठीक है, समय भी बता रहा है कि इस टाइम पे आया था। और खैर फेसबुक फेसबुक चूंकि जो व्हाट्सएप है उसको फेसबुक ने खरीद लिया था, तो जो फेसबुक है तो उसकी तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि हम अवेयर हैं इसके बारे में, और कुछ जो बिजनेस एपीआई डॉकर इमेजेस हैं उनकी दिक्कत हो रही है डाउनलोडिंग की, और हमारी जो इंजीनियरिंग टीम है इसको देख रही है और क्विकली रिजॉल्व कर देगी। और फिर बाद में ये मैसेज डिलीवरी रिजॉल्व भी हो गया था और बाद में इसे रिजॉल्व कर दिया गया। तो यहाँ से हम स्टेटस ले सकते हैं कि मान लीजिए मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ, एपीआई इंटीग्रेट कर दिया और व्हाट्सअप कर रहा हूँ, मैं एपीआई यूज कर रहा हूँ मैं, पर पता नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो हम यहाँ से इस यूआरएल से स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स देखते हैं हम आगे। तो ये है यूआरएल, जैसे जहां पे हम देखेंगे कि कैसे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये developers.facebook.com डॉक व्हाट्सएप एम्बेडेड साइन अप इंटीग्रेशन। तो कैसे किसी भी क्लाइंट को, जैसे मैं अगर बिजनेस डिलीवर कर रहा हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहा हूं मैं, तो उस केस पे मेरे पास क्या होगा, मैं जब भी किसी को, कोई भी क्लाइंट, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा क्लाइंट, मैं अपने क्लाइंट को व्हाट्सएप की सर्विस दूं, बिजनेस व्हाट्सएप की सर्विस दूं, जरूरी है कि मुझे उसे साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप इंटीग्रेशन के हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे स्टेप्स हैं। ऐसा सा यहाँ देखते हैं इंस्टॉलेशन गाइड में, WhatsApp Business API installations. The WhatsApp Business API client can be installed as a developer setup for testing using either Docker Compose or Mini Cube. You can also use Amazon Web Service (AWS) on the production system. You can migrate from the developer setup to production setup when ready to send messages to customer. तो जो भी डेवलपर हैं, आप, हम एज ए डेवलपर, ठीक है, इनको यूज कर सकते हैं, डॉकर कंपोज या फिर मिनी क्यूब को यूज कर सकते हैं। देखिए डॉकर कंपोज, अभी ओवरव्यू देखते हैं, धीरे धीरे सब देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये है डॉकर कंपोज का है, और या फिर मिनी क्यूब भी देखते हैं। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो यूज Amazon वेब सर्विसेज ऑन द प्रोडक्शन सिस्टम। और जब मेरा जो सेटअप है वो कस्टमर को मैसेज भेजने के लिए रेडी हो चुका है, तो उस केस पे सिंपल सी बात है, हम फिर से प्रोडक्शन में सेटअप कर सकते हैं। तो ये रहे डेवलपर सेटअप्स के लिए, और ये रहा प्रोडक्शन सेटअप के लिए, ठीक है। तो डेवलपर सेटअप के लिए ये स्टेप्स है हमारे पास, और प्रोडक्शन सेटअप के लिए ये स्टेप्स है, ठीक है। तो एक बार देख लेते थोड़ा सा।
Developer setup demonstrate how to set up business API client on your developer machine with the purpose of getting familiar with the setup process. This should not be used for production environment. It is highly recommended that you try out one of the developer setup process below before attempting production setup. तो जरूरी है इनिशियली लेवल पे, अगर जैसे नया आया है तो हम पहले जब तक एक फुल्ली जब तक हम एक सीख नहीं जाते हैं कि बिजनेस व्हाट्सएप एपीआई को कैसे यूज करते हैं, तो जरूरी है कि हम, ठीक है, इन्हीं तीनों तरीकों को यूज करें। तो एक है सिंगल इंस्टेंस, हाई अवेलेबिलिटी, मल्टी कनेक्ट और मल्टी कनेक्ट ऑन मिनी क्यूब। तो सिंगल इंस्टेंस में सिंपल डॉकर कंपोज सेटअप, क्लिक कर देते हैं इस पे, देखते हैं। ये देखिए इसके ये स्टेप्स हैं, ठीक है। क्रिएट अ बिज डायरेक्टरी फॉर सेटअप स्क्रिप्ट, get the WhatsApp business API client configuration file, set the WhatsApp API version environment variable, start the WhatsApp business API client, verify containers are running, perform the health check, register the WhatsApp business client और perform the second health check। और इस वाले ऑप्शंस में क्या क्या हैं? ठीक है, यहाँ पे थोड़े से स्टेप ज्यादा है। सेटअप 2 shirts, perform a health check, start a third core app to maintain high availability or perform the second health check। और थर्ड ऑप्शन जो है, ठीक है। और once you have completely set up your instance, you can choose to upgrade it, to uninstall the client, and these the following steps। ठीक है, तो ये है सारे तरीके। देखिए यहाँ पे कैसे यूज कर पा रहे हैं, सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि हम पहले ये देख लेते हैं सिंगल इंस्टेंस वाला ही, और सिंगल इंस्टेंस में जाते हैं। क्रिएट अ बिज डायरेक्टरी फॉर द सेटअप स्क्रिप्ट। देखिए यहाँ पे नीचे, ये देखिए, एक पहले डायरेक्टरी तैयार करना है, ठीक है। फिर एपीआई वर्जन, ठीक है, तो एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अभी तो ओवरव्यू देख रहे हैं हम, सिंपल, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है ये। और ठीक है, ये तो इंस्टॉलेशन गाइड ही होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एम्बेडेड साइनअप। यहाँ भी ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एम्बेडेड साइनअप इज अ वे ऑफ बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर to let business onboard on the WhatsApp business API directly from their website। तो ये एक और तरीका है, नेक्स्ट तरीका है ये आपका। This embed onboarding flow simplifies the current process, reducing onboarding from days to a matter of a minute and allow BSP to get more customer setup more quickly with WhatsApp। तो इसके लिए है जो बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स गाइड है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले why you should use it। embedded signup significantly accelerate onboarding of new customer।
थोड़ा फास्ट प्रोसेस है, making it easier for you to scale with the WhatsApp Business API. Business sign up in a minutes. Embedded sign up reduce onboarding time from days to a minute by simplifying the processes and having all the steps. Business sign up through BSP's website. A BSP, you can embed the new onboarding flow on your business website or client portal to allow a streamlined sign up process. तो ये तो इंफॉर्मेशन हैं। अब हम सीधे जाते हैं स्टेप्स इंटीग्रेशन गाइड में। तो इंटीग्रेशन गाइड है कि हम जो बिजनेस साइनअप है उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने वेबसाइट में या किसी भी क्लाइंट पोर्टल में। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या है कि आपका अपना बिजनेस मैनेजर होना चाहिए, ठीक है, और अपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट करके फिर आप अपने बिजनेस को वेरीफाई करने होने चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट किया, ठीक है, यहाँ से ओवरव्यू, क्रिएट अकाउंट, ठीक है, फिर बिजनेस मैनेजर के अंदर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी ओवरव्यू देखेंगे सिंपली, फिर इसके बाद वेरीफाई और बिजनेस, फिर हमने अपने बिजनेस को वेरीफाई कर लिया। तो वेरीफाई के लिए है, ठीक है, वही नीचे स्टेप्स आ जाएंगे। जब आपका बिजनेस जो अकाउंट है लॉगिन करने के बाद फिर आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी डाल सकते हैं, डिटेल डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड होगा तो वो फोन नंबर पे आएगा। अगर डोमेन से रिलेटेड तो डोमेन वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप फोन नंबर या डोमेन के बेस पे वेरीफाई कर सकते हैं। फिर जब बिजनेस यानी कि पहला स्टेप्स, अगर हम एम्बेडेड साइनअप्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप्स क्या है कि आपके पास बिजनेस मैनेजर अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद उस बिजनेस का वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो एम्बेडेड साइनअप फ्लो एक बार समरी भी देख लेंगे साथ साथ। सबसे पहला स्टेप्स है कि बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना, फिर उसको वेरीफाई करना, वेरीफाई करने के बाद ठीक है, अब आपको एक फेसबुक ऐप तैयार करना है, ठीक है, जिसमें आप बताएंगे कि बिजनेस टाइप क्या है आपका। इसमें आप अपने वेबसाइट या मोबाइल ऐप जो भी है उसको वेरीफाई करना पड़ता है। फ्रॉम ऐप पैनल यू कैन एक्सेस एनी ऑफ योर फेसबुक ऐप टू कंट्रोल ऐप सेटिंग्स एंड रिक्वेस्ट परमिशन। तो यहाँ पे देखते हैं क्लिक करके, ठीक है, तो इस तरीके से ऐप क्रिएट करने का ऑप्शन है। ऐप मोबाइल ऐप नहीं है, ये एक अपने फेसबुक का एक ऐप है जो कि हमारे अपनी जो वेबसाइट होगी या जो भी सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट होकर के हमें ये सर्विस प्रोवाइड कराएगा। फिर हम जाएंगे, अगला स्टेप्स है, फिर उसके बाद बाकी मैनेजर की चीजें हैं कि आप जहाँ पे अगर सपोज कीजिए आपके इस बिजनेस अकाउंट को मैनेज करने वाले मल्टीपल यूजर्स हैं तो आप मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करके उनको अलग अलग परमिशंस और रोल्स दे सकते हैं। और अच्छा, इससे ऊपर पहले जैसे जब फेसबुक ऐप तैयार करेंगे बनाएंगे हम तो उस बेस पे हमें एक बिजनेस मैनेजमेंट
या फिर व्हाट्सएप बिजनेस मैनेजमेंट की परमिशन देनी पड़ेगी। इस तरीके से बहुत इजीली हम अपने जो एम्बेडेड साइन अप है व्हाट्सएप के वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है इसका, मतलब जावास्क्रिप्ट का एसडीके भी है गिवन है यहाँ पे। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको, बस अपनी फेसबुक की आईडी चाहिए बस। और ये गया, फिर लॉगिन बटन क्रिएट किया और ये आ गया। ये देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इस कोड को देखेंगे। अभी इसको हम स्टॉप यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब, हैव टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।